स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसे भारत के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट है और वहां पर हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन क्या हुआ है कि पाकिस्तान की सरकार और चीफ जस्टिस के बीच में काफी ज्यादा तनाव देखने को मिल रहा था पिछले कुछ दिनों पे। तो यहां पर क्या हुआ है कि पाकिस्तान की जो सरकार है इस समय, शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बिल पास करवा दिया है पार्लियामेंट से, जिससे चीफ जस्टिस की जो पावर है वो कम कर दी गई है। आप सोच के देखिए, एक बड़ा मामला है ये। किसी भी देश के अंदर, किसी भी डेमोक्रेसी में, मान लीजिए भारत के अंदर अगर कल के डेट में पार्लियामेंट जो है एक बिल पास कर दे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो पावर है उसको कम कर दे, तो कितना बड़ा भूचाल आ सकता है। तो वैसा ही कुछ पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, पाकिस्तान पार्लियामेंट पासेज बिल टू कर्टेल पावर्स ऑफ चीफ जस्टिस एमिड ऑपोजिशन प्रोटेस्ट। इसको लेकर जो इमरान खान है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काफी कुछ जानने को इस वीडियो के अंदर डिटेल से समझेंगे, मामला क्या हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज आखिरी डेट है सेल का। अगर आप कोई भी यूपीएससी से रिलेटेड कोर्स परचेस करना चाहते हैं, बैच लेना चाहते हैं, आज रात 12 बजे तक सबसे कम दाम पर आपको ये सभी बैचेस मिलेंगे। जैसे कि 2024 का एक स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर आप ये बैच लेते हैं और आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है, तो मेंस की पूरी जिम्मेदारी स्टडी IQ के ऊपर है। आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, स्टडी IQ के हेडक्वार्टर, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की पूरी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। सोचिए, ऐसा बैच लॉन्च किया गया है। या फिर अगर आप 2025 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सेम इसी प्रकार का, वो भी ले सकते हैं। या फिर अगर आप EPFO, जो कि आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, ये सबसे कम दाम पर अवेलेबल है। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। जहां पर भी आपको बैचेस लेना हो, हमारे वेबसाइट ऐप से या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, ये कोड यूज करने से आपको सबसे कम दाम पर ये बैचेस मिल जाएंगे। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ ने यहां पर एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट क्या था, ध्यान से समझिएगा। उनका कहना था, हिस्ट्री वुड नॉट फॉरगिव अस इफ द पावर्स ऑफ कंट्रीज टॉप जज वर नॉट कर्टेल्ड। मतलब उनका यह कहना था कि इतिहास हमें माफ नहीं करेगा अगर हम देश के जज के, जो टॉप जज कौन होता है, चीफ जस्टिस होते हैं, तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पावर्स को अगर हम कम नहीं करेंगे तो यहां पर हमें इतिहास माफ नहीं करेगा। और इसी को देखते हुए यहां पर एक बिल पास किया गया है। अभी कल क्या हुआ है कि जो सेनेट, जैसे भारत के अंदर लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही वहां पर भी सेनेट, जो कि अपर हाउस है, और जो वहां पर लोअर हाउस है, नेशनल असेंबली, दोनों के द्वारा ये जो बिल है वो पास कर दिया गया है। अब इसके एक दिन पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया था, और इस रेजोल्यूशन में यहां पर खंडन किया था सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में। जैसे भारत में भी आपने कई बार यह शब्द सुना होगा ना, जुडिशियल एक्टिविज्म। क्या होता है कि कई बार जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मान लीजिए, वो कई बार ऐसे केसेस को खुद से ही उठा लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे पावर होते हैं, अलग अलग आर्टिकल्स हैं। जैसे भारत के अंदर आप देखें तो अगर आर्टिकल 131, 142, 144, कई सारे पावर्स होते हैं, जिसके माध्यम से यहां पर वो कई बार इंटरफियर करता है चीजों में, गवर्नेंस में। तो कई बार लोगों को लगता है, पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहा है, जानबूझकर यहां पर दखल देने की कोशिश कर रहा है। जजों का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है यहां पर फैसला सुनाना, ना कि इंटरफेरेंस करना। तो वहां पर क्या हुआ है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करके यह बोला गया कि पार्लियामेंट, जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का, वो जुडिशियल एक्टिविज्म कर रहा है, और इसकी वजह से यहां पर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रखी है पूरे पाकिस्तान में, उसका एक मेन कारण है ये जुडिशियल एक्टिविज्म। और फाइनली इसी की वजह से यहां पर जो बिल है वो पास किया गया है। लेकिन इमरान खान, यहां पर आप देख सकते हो, वो इसको कंडेम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी इस समय पाकिस्तान की सरकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम करने की कोशिश करी है, यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार यह बिल कहता क्या है, मतलब कि चीफ जस्टिस की पावर कैसे कम की जा रही है, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो, ये जो बिल लाया गया है ना पाकिस्तान सरकार के द्वारा, जो अभी पास किया गया है पार्लियामेंट से, तो उसके लिए यहां पर जो
तीन क्रूशियल प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला यहां पर यह है कि अभी प्रेजेंट में चीफ जस्टिस जो होते हैं पाकिस्तान के, उनके पास पावर है कि वो सुओ मोटो कोई भी केस अपने हाथ में ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि भारत के अंदर कई बार आपने सुना होगा कि पोल्यूशन को लेकर कोई समस्या आ गई, मान लीजिए दिल्ली में अचानक से बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, तो आपने देखा होगा ना कई बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद अपने अंडर में जो चीफ जस्टिस हैं वो सुओ मोटो का इस्तेमाल करते हैं पावर का, और उस केस की सुनवाई करते हैं, खुद से संज्ञान लेते हैं। तो वैसे ही वहां पर भी है पाकिस्तान के अंदर, चीफ जस्टिस के पास पावर होती है कि यहां पर वो जो सुओ मोटो केसेस हैं वो खुद से ले सकते हैं किसी भी मामले को। तो क्या है ना कि अभी तक ये पावर सिर्फ चीफ जस्टिस के हाथ में थी, चीफ जस्टिस ही डिसाइड करते थे कि कौन से केस को तुरंत लेना है। तो यहां पर क्या है कि अब इसको बदलकर यह बोला गया है इस बिल के माध्यम से कि अब एक कमिटी डिसाइड करेगी कि कौन से सुओ मोटो केसेस लिए जा सकते हैं। अब इस कमिटी के अंदर कौन है? इस कमिटी के अंदर है एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि 3 लोग मिलकर अब ये डिसाइड करेंगे कि कौन से केसेस को लेना है, किसको नहीं लेना है, मतलब सुओ मोटो जो केसेस होते हैं, खुद से संज्ञान लेकर जो केसेस होते हैं। फिर इसके साथ साथ क्या है कि अगर मान लीजिए कोई केस लिया गया तो उस केस की सुनवाई कौन करेगा? क्या चीफ जस्टिस खुद करेंगे, कोई और जज करेगा उस केस की सुनवाई? उसके लिए भी ये पावर सिर्फ चीफ जस्टिस के पास होती थी, वो डिसाइड करते थे। लेकिन अब ये जो कमिटी है ना वो डिसाइड करेगी कि कौन से जजेस इस केस की सुनवाई करेंगे। तो ये वाला दूसरा हो गया। फिर तीसरा यहां पर यह भी है कि मान लीजिए अगर कोई फैसला आता है इस केस को लेने के बाद, तो उस फैसले के बाद अपील किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक क्या था कि एक बार जजमेंट सुना दिया गया तो उसको लेकर कोई अपील नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब इस बिल के माध्यम से बोला है कि अब इसको लेकर अपील भी किया जा सके, इसके लिए भी इस बिल के अंदर प्रोविजंस हैं। और आप देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर आर्टिकल 184, जैसे भारत के अंदर मैंने आपको बताया ना आर्टिकल 131, 142, 144, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, चीफ जस्टिस के पास पावर होती है। वैसे ही वहां पर आर्टिकल 184 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, और उसके अंदर यही है कि अगर यहां पर चीफ जस्टिस को लगता है कि पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई मामला है तो वो खुद से उस मामले को ले सकती है। तो अभी तक ये सारी पावर अकेले चीफ जस्टिस के पास हुआ करती थी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि आखिरकार सरकार ये पावर क्यों बदलना चाह रही है? आखिरकार ये जो पावर चीफ जस्टिस के पास होती थी उसको क्यों चेंज करना चाह रही है? देखो यहां पर जो लॉ मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनका कहना है कि देखिए पिछले कुछ समय से ऐसा देखने को मिला है कि जो छोटे मोटे फालतू के केसेस होते हैं ना वो यहां पर चीफ जस्टिस उठा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल के बाहर कोई पार्किंग की समस्या हो गई, अब ये छोटी समस्या है, अगर इसको लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट अपना समय व्यर्थ करेगा तो कोई यहां पर लॉजिक नहीं बनता। इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यहां पर उठाए हैं सुओ मोटो लेते हुए, जिसको हम समझते हैं कि इसको लेकर थोड़ा सा प्रतिबंध लगना चाहिए। तो ये रीजन यहां पर दिया जा रहा है लॉ मिनिस्टर के द्वारा। और प्रेजेंटली जैसा कि मैंने बताया कि एक बार ये केस लिया गया चीफ जस्टिस के द्वारा और फैसला सुना दिया गया तो उसको लेकर कोई भी अपील नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब इस बिल में क्या होगा, विद इन 30 डेज आप उस केस को लेकर अपील कर सकते हैं दोबारा, कि फिर से उस केस की सुनवाई हो। ठीक है, एक ये वाला मामला। अब इसके साथ साथ क्या है ना कि आप में से कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि देखिए कि मान लो ये जो बिल है वो तो अब पास हुआ है, अब मान लो जब ये एक्ट बनेगा, एक्ट बनने के पहले वाले केसेस का क्या होगा, मतलब आज से लेकर पहले के केसेस का क्या होगा? वो सारे जो केसेस की सुनवाई की थी और उसको लेकर अपील नहीं किया जा सकता था। तो अब क्या है कि जैसे ही ये एक्ट बनेगा, जैसे भारत के अंदर भी क्या होता है, पार्लियामेंट से बिल पास होता है तो फाइनली प्रेसिडेंट को साइन करना होता है, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा ही है कि वहां पर पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को यह साइन करना होगा। इसके बारे में मैं आपको और आगे बताऊंगा। तो जब ये एक्ट बन जाएगा तो विद इन 30 डेज, एक्ट बनने के 30 दिन के अंदर पहले के जो केसेस हैं, जो लोग उसको लेकर अपील करना चाहते हैं वो 30 डेज के अंदर पहले के केसेस को अपील कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं यहां पर क्रिटिसिज्म ये हो रहा है इस समय प्रेजेंट सरकार में, क्योंकि शहबाज शरीफ आपको पता है ये इनके बड़े भाई कौन है, इनके बड़े भाई हैं नवाज शरीफ। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि आपको याद होगा पनामा पेपर्स आया था 2017 में, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो केस लेते हुए फैसला सुनाया था कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाता है पब्लिक ऑफिस से, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, सोचिए। और इसकी वजह से क्या हुआ कि नवाज शरीफ उस चीज को अपील भी नहीं कर सकते थे। लेकिन फाइनली ये बिल लाकर क्या किया जा रहा है कि नवाज शरीफ का जो केस है उसको ओपन कर दिया जाए, उसको वापस से अपील में डाल दिया जाए। और
कोशिश यही रहेगी शहबाज शरीफ की कि यहां पर उस जो फैसला आया था नवाज शरीफ के खिलाफ उसको बदला जाए। तो आई होप कि ये भी आपको लिंक समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार ये बिल क्यों लाया गया है। फिर इसके साथ साथ एक और इसके अंदर प्रोविजन जो रखा गया वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी को तुरंत बेसिस पर कोई अपील करना है केस को लेकर, तो विद इन 14 डेज उसकी सुनवाई करनी होगी सुप्रीम कोर्ट को। यह भी इस बिल के अंदर प्रोविजन डाल दिया गया है। अब देखिए, ये सारी चीजें तो हम समझ लिए, लेकिन ये सारी चीजें कैसे आई अल्टीमेटली? रिसेंटली कुछ हुआ होगा ना, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, सरकार और चीफ जस्टिस के बीच में कोई ना कोई दिक्कत हुई होगी। जैसे कई बार आपको भारत में भी देखने को मिलता है। भारत में अभी रिसेंटली आपको पता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़ और सरकार के बीच में कुछ ऐसे स्टेटमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत में कोई बहुत बड़ा समस्या है, ऐसा कोई डिफरेंस है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत स्टेटमेंट में आपको यहां पर, जैसे हमारे यहां लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू कुछ कह रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कुछ और कह रहे हैं। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर क्या है ना, पिछले कुछ समय से लगातार सरकार और वहां के चीफ जस्टिस के बीच में यह तनाव देखने को मिला है। और इसका इमीडिएट जो कारण मैं आपको बताता हूं ये बिल पास करने का। अभी रिसेंटली क्या एक मामला सामने आया था, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, ये जो आप देख रहे हो ना यहां पर, ये जो पंजाब वाला ये जो प्रोविंस है और ऊपर ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला प्रोविंस है, यहां पर कुछ इलेक्शंस कराने को लेकर एक मामला सामने आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उसी के अंदर वो जो जजमेंट सुनाया गया ना, उसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, सोचिए 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद अपने चीफ जस्टिस को लेकर काफी कुछ बोला है, उनके पावर को लेकर बोला है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर को लेकर बोला है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इतनी सारी जो पावर है, अनलिमिटेड पावर है, उसमें थोड़ा सा लगाम लगना चाहिए। ये खुद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस कह रहे हैं। तो ये जो मामला सामने आया ना, उसकी वजह से आप कह सकते हो फाइनली इस बिल को लाया गया ताकि लोगों का भी सपोर्ट एक प्रकार से जुड़ सके। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि जो चीफ जस्टिस हैं इस समय पाकिस्तान के, उमर अता बंदियाल, वो बताए जाते हैं, माने जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन माने जाते हैं कि वो इमरान खान के काफी सपोर्टिव हैं। इमरान खान को आपको पता है ये हटा दिया गया था पिछले साल प्राइम मिनिस्टर के पद से। तो क्या हुआ है ना कि मैं आपको बताता हूं अभी रिसेंटली मामला क्या हुआ। अभी जनवरी के महीने में क्या होता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, यहां पर इमरान खान की पार्टी पावर में थी। तो क्या हुआ कि इमरान खान ने जानबूझकर जो यहां पर असेंबली है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में, उन दोनों के असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। तो यूजुअली पाकिस्तान में क्या होता है, देखो छोटा सा देश है पाकिस्तान कंपेयर टू इंडिया, तो क्या है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जब असेंबली डिसॉल्व किया गया तो यूजुअली क्या होता है पाकिस्तान में कि वहां पर जो नेशनल इलेक्शन है और जो स्टेट के इलेक्शन है, प्रोविंस के इलेक्शन है, दोनों साथ में कराए जाते हैं। और यह भी बोला जाता है कि 90 दिन के अंदर, अगर यह डिसॉल्व होता है तो 90 दिन के अंदर यहां पर इलेक्शंस होना चाहिए। तो बेसिकली इमरान खान ने जानबूझकर इन दोनों के असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और यह सोचा कि 90 दिन के अंदर जो नेशनल इलेक्शन है, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी पिछले साल से लगातार इमरान खान चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि भाई पूरे देश का जो चुनाव है, प्राइम मिनिस्टर वाला जो चुनाव है, उसको करा दो, लेकिन इलेक्शन कमीशन वो चुनाव नहीं करा रहा है। तो इमरान खान को लगा कि अगर यहां पर दोनों हम डिसॉल्व कर देंगे तो पूरे देश का चुनाव और ये दोनों असेंबली का चुनाव ये साथ में हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखिए अभी हम यहां पर चुनाव नहीं करा सकते। इसको लेकर इमरान खान को बड़ा झटका लगा। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, इस समय जो प्रेसिडेंट है ना पाकिस्तान के, आरिफ अलवी, वो बेसिकली पीटीआई, इमरान खान की पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने यहां पर यूनिलैटरली डिसाइड कर दिया और कह दिया कि दोनों प्रोविंस में चुनाव होगा। मतलब एक तरफ इलेक्शन कमीशन है जो कह रहा है चुनाव नहीं करा पाएंगे और प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया कि नहीं चुनाव होगा। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने सुओ मोटो नोटिस किया। मैंने बताया ना सुओ मोटो, जो उनके पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कोई मामला है तो चीफ जस्टिस खुद से उस केस को ले सकते हैं। तो यहां पर यह सुओ मोटो केस लिया गया और 9 जजों की बेंच बैठाई गई। अब देखो 9 जजों की बेंच में तो क्या हुआ, 2 जज ने पहले ही डिफर करते हुए अपने आप को साइड कर दिया और फिर आगे चलकर फिर 2 और जजेस ने अपने आप को साइडलाइन कर दिया। इसकी वजह से अल्टीमेटली 5 जजों की यह बेंच बैठी और 5 जजों की बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाया कि ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाला इलेक्शन है ये होना चाहिए। जी हां, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला उठाया है कि ये इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये जो मामला था ना, इसी में जो दो आपको माइनॉरिटी जजमेंट आपको दिख रहा है ना, यहां पर 3-2 से है। तो ये जो 2 जजेस है ना, उन्होंने ही चीफ जस्टिस को लेकर बड़े सवाल खड़े किए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास इतनी सारी जो यूनिलैटरल पावर है, अनलिमिटेड पावर है, उसको कम करना चाहिए। और वही मामला आया बेसिकली इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार को लगा कि अब हमें बिल लाकर
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पावर को कम कर देना चाहिए। वैसे साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि हां चलो हम इलेक्शन कराएंगे अप्रैल 30 को, लेकिन फिर अपना व्यू बदल दिया, कहा कि देखिए देश के अंदर फाइनेंशियल और सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है जिसकी वजह से अभी इलेक्शन नहीं होगा और 8 अक्टूबर को होगा जब नेशनल असेंबली का इलेक्शन होगा और जो राज्यों का इलेक्शन हम साथ में करा देंगे वो 8 अक्टूबर को होगा। तो ये सारा मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, लेकिन उससे पहले ही ये बिल जो है चीफ जस्टिस के पावर को कम करने वाला ये पास हो चुका है पाकिस्तान से। अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होगा। देखो ये जो बिल है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, ये प्रेसिडेंट जब साइन करेंगे ना तो यहां पर, अब प्रेसिडेंट मैंने आपको पहले ही बताया ये तो इमरान खान के पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो प्रेसिडेंट तो खुद से साइन करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है वहां पर नियम क्या है कि अगर 10 दिन के अंदर प्रेसिडेंट साइन नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली माना जाएगा ये बिल पास हो गया है। अब हो सकता है आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ये जो बिल है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। जैसे भारत में भी आपने देखा होगा कई बार कि कई सारे बिल वगैरह लॉ पास होते हैं पार्लियामेंट से, जैसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर, जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था। तो वैसे ही हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये वाले बिल को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दे, ये तो आगे समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बिल अगर पास होता है तो नवाज शरीफ जो कि इस समय लंदन में बैठे हुए हैं उनका रास्ता शायद खुल सकता है पाकिस्तान वापस लौटने का। तो ये एक पूरा वीडियो था, थोड़ा सा बड़ा हो गया यहां पर, लेकिन मैं आपको डिटेल से बताना चाहता था कि इस समय चल क्या रहा है और कैसे ये चीफ जस्टिस के पावर को कम करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, चलिए अब भारत से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या आप बता सकते हो कि जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है अपने एक्सरसाइज करने के लिए, तो प्रेसिडेंट किसको आंसरेबल हैं? भारत के अंदर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसको आंसरेबल हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।